ठीक है। ओके, तो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है ये हम लोग देख रहे हैं बेटा आज के लेक्चर में। ठीक, तो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है ये हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें बेटा अभी हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का जो है कौन कौन सा है और किस तरह से एक्ट करता है। ओके, अब आप लोग पहले से बताए नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, रिमाइंड करा दिया करो। बाय चांस यदि मेरा ध्यान नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हमारे 10 मिनट्स का लेक्चर तो ऐसे ही हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी वो सारा पार्ट हमने रिवाइज किए हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ से ही हमारा स्टार्टिंग है, तो ये हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी देखिए बेटा, इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, तो पहली चीज तो इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम की यदि हम बात करें तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो कि कंसिस्ट होता है, क्या क्या आएगा बेटा इसमें? एक तो आएगा लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। टिश्यूज इसमें है, डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगी, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज जो है इसमें आते हैं। ये सभी मिलके बेटा हमारे बॉडी को क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है किसमें आएंगे? इम्यून सिस्टम में। तो अब देखिए बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया है कि इम्यून सिस्टम जो है इसका एक यूनिक सेंस होता है। अब यूनिक सेंस की यदि हम बात करें तो यूनिक सेंस मींस यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करता है क्या चीज? फॉरेन एंटीजन को। जैसे कि सपोज ये हमारा बॉडी है और हमारे इम्यून सिस्टम यदि काम कर रहा है तो ये हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। और बाहर से जैसे ही कोई पैथोजन यदि हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तो ये पैथोजन जैसे हमारे बॉडी में एंटर किया तो इसके अगेंस्ट सबसे पहले तो हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया बेटा? उसे रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा और नेक्स्ट टाइम एज इट इज उसी को याद भी रखेगा बेटा। और सेम पैथोजन का नेक्स्ट टाइम एंट्री होगा तो इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स देगा। ये हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में स्टडी की है। तो इम्यून सिस्टम जो है बेटा किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? तो एलर्जिक रिएक्शंस जो है ऑटो इम्यून डिसीज में भी इन्वॉल्व होता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से बेटा इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी में ये रिस्पॉन्स करता है। अब इम्यून सिस्टम जैसे कि बेटा इस पिक्चर्स में आपको जो दिखाई दे रहा है, तो जैसे कि बेटा ये हमारा ये जो बॉडी है, तो इसमें यदि हम समझे तो हमारे बॉडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें बेटा पहली चीज तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की हम बात करें तो एक तो थाइमस होता है और साथ ही साथ क्या आता है बेटा? बोन मेरो। बट इसके अलावा यदि हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बोन मेरो दिखाई दे रहा है और ये जो है ये दिखाई दे रहा है क्या चीज बेटा? थाइमस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने थाइमस को लेके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमने स्टडी किए हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है डरने का नीड नहीं है बेटा, इस लेक्चर में वो सारा पार्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिन लोगों का हो गया है वो उसी पार्ट को रिमाइंड करेंगे बेटा। थाइमस का लोकेशन क्या है, इसमत क्या होता है, ठीक है, उसके बाद किस तरह से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है बेटा, और यहाँ पे कौन से फंक्शंस होते हैं। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। बताएंगे बेटा थाइमस जो है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है। जिन लोगों का बेटा ये लेक्चर हो चुका है वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। थाइमस के फंक्शंस क्या है बेटा? क्या होता है थाइमस में? जल्दी से हैंड रेस करो, आप चांस ले सकते हो बेटा वॉइस की हेल्प से भी बोलने के लिए। जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी लोगों के बीच में आपका भी एक वॉइस जो है यहाँ पे रहेगा। अदरवाइज चैट में रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ओके, साथ ही साथ लिम्फ नोड बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का भी स्टडी हुआ है। ओके, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया। सबसे पहले आंसर आया बेटा साहिल का, फिर श्रुतिका का, उसके बाद आभा का। वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर है आप लोगों के। जस्ट मिनट बेटा, ऑफिस से फोन आ रहा है, ठीक है। ओके, हाँ बेटा, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, आभा का आंसर आया है ईश्वरी, सुप्रिया, कल्याणी। ओके बेटा, वेरी गुड। ईश्वरी, कल्याणी, सुप्रिया सभी लोगों के आंसर करेक्ट है। ओके, गुड। कुछ लोग बेटा वेटिंग पर हैं ज्वाइन करने के लिए, कॉल आए हैं, ऑफिशियली कॉल किया गया है मुझे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो भी अभी बेटा ज्वाइन कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहे बेटा, टाइम पे आप ज्वाइन करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। रितिका, अर्नव, कहाँ थे बेटा आप लोग?
और कौन आ रहा है? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सारे पार्ट्स जो बताया आप लोगों को, तो इसमें बेटा सबसे पहले, ओके, क्या चीज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है, क्या चीज बेटा हम लोग देखेंगे? लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, गुड अभा, वेरी गुड। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है, यदि हम लोग यहाँ पे देखें बेटा, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है इसका रोल क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है, तो इसमें पहली चीज तो बेटा लिम्फोइड ऑर्गन्स जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले हो रहा है, ठीक है, मीन्स एक ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन, मैच्यूरेशन और परिफरेशन किस चीज का बेटा? लिम्फोसाइट का जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? लिम्फोइड ऑर्गन कहलाएगा। ओके, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? जहां पे ओरिजिन, परिफरेशन और मैच्यूरेशन होता है। ओके, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे किस चीज का बेटा? लिम्फोसाइट का। कई लोग बेटा बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब मीटिंग इसलिए फिर लॉक करना होता है। क्यों बेटा, कहाँ थे आप लोग? अमन, जानवी, मानव, अमृता, क्यों लेट हुए बेटा आप लोग? अपूर्वा, ये कहाँ थे बेटा? लेट क्यों ज्वाइन होते हो आप लोग? टाइम पे आया करो। मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बताया हूं, यदि आप टाइम से डिले करोगे तो आपको क्लास में चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, जानवी का रिस्पांस मिला। बाकी लोग बेटा, अमन, मानव, अमृता, और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे जो अभी ज्वाइन किए। ओके, मीटिंग लॉक कर दो अभी। और कोई आने वाला है? ओके, ठीक है, चलो। तो लिम्फोइड ऑर्गन का स्टडी कर रहे हैं। चलो अब फास्ट मोड पे देखेंगे बेटा, विदाउट डिस्टर्बेंस, अभी किसी का भी एंट्री एग्जिट नहीं होगा। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है बेटा, एक ऐसे ऑर्गन्स, क्या देख रहे हैं हम लोग? जहां पे ओरिजिन किस चीज का? लिम्फोसाइट का। साथ ही साथ क्या होगा बेटा? मैच्यूरेशन किस चीज का? लिम्फोसाइट का। और क्या होगा? परिफरेशन लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का हमने स्टडी किए थे, जिसमें दो लिम्फोसाइट देखे थे, एक तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आपको याद होगा बेटा, हम लोगों ने मैकेनिज्म्स का स्टडी किए हैं। तो मैकेनिज्म्स में हमने बी और टी का रोल देखे थे। तो बनना कहाँ पे है, मैच्यूरेशन कहाँ पे होगा, रोल क्या होगा, ये सारी चीजें। तो बेटा लिम्फोइड ऑर्गन्स जहां पे लिम्फोसाइट मैच्योर हो रही है, परिफरेट हो रही है, तो ऐसे जो लिम्फोइड ऑर्गन है, जिसमें एक आता है बोन मेरो और थाइमस, जो कैसे किसमें आएंगे बेटा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्योंकि बेटा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जिसमें बोन मेरो और थाइमस जो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, नीट में बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, समझ गए? परिफरेशन मींस क्या होता है? परिपरेशन मींस क्या कह सकते हैं बेटा? मींस वो मैच्योर हो रही है और डिफरेंशिएट हो रही है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद फाइनली क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन, और फाइनली क्या करेगा? वो एक्ट करेगा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें बेटा, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जिसमें डिफरेंट आपको बोन मेरो, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड, थाइमस ये भी दिखाई दे रहे हैं। तो इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएट होगा किसमें? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। ठीक है, अब एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट मींस जैसे ये लिम्फोसाइट बन तो गया, लेकिन कोई एंटीजन आया तो उसको सेंस भी तो करेगा, तभी तो जाके वो मारेगा। तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट कब बनेगी बेटा? जब वो डिफरेंशिएट होंगी, तब जाके फॉर्म होंगी। तो ये जो है जिसमें बेटा हम लोगों ने स्टडी किए, तो आफ्टर मेचुरेशन लिम्फोसाइट अब माइग्रेट कर जाएगी। तो ये माइग्रेट जो है, जैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम है, लिम्फोसाइट माइग्रेट किया, सपोज यहाँ पे XYZ जो भी टाइप के पैथोजन आए, उस पैथोजन के साथ काम करेगा, फाइट करेगा, उसको मार देगा। तो लिम्फोसाइट जो है माइग्रेट किया, कहाँ माइग्रेट किया बेटा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या होते हैं बेटा? लिम्फ नोड आएगा, टॉन्सिल्स आएगा, पेयर पैचेस कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स। ठीक है, ये जो है किसमें आते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है बेटा,
ये एक ऐसा साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पे लिम्फोसाइट का क्या होगा बेटा, इंटरएक्शंस होगा किसके साथ, एंटीजन के साथ, ठीक है। एंड देन फाइनली जो है परिफ्रेट होगा और किसके साथ बेटा, इफेक्टर सेल्स में की तरह काम करेगा, मींस फाइनली क्या कर रहा है वो, उसको जाके वहां पे किल करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए लोकेशन, यदि हम देखें लिम्फोइड ऑर्गन का ह्यूमन बॉडीज में, पहली चीज तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या चीज, रेड बोन मेरो और क्या, थाइमस। तो इसमें मेन जो लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो कौन है बेटा, बोन मेरो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, जो ब्लड सेल्स जो होती है और साथ ही साथ लिम्फोसाइट, आपको याद होगा बोन मेरो जो होता है जहां पे हमारा ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, जिसमें आरबीसीज भी फॉर्म होंगी, जहां पे डब्ल्यूबीसी भी फॉर्म होंगी, ठीक है। मीन्स डब्ल्यूबीसी के टाइप में लिम्फोसाइट आता है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी जो है वो कहाँ पे होगा बेटा, बोन मेरो में। फिर लिम्फोसाइट की यदि हम बात करें तो इसमें एक आता है बी लिम्फोसाइट, एक आता है टी लिम्फोसाइट, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो है ये क्या है बेटा, बोन मेरो। बोन मेरो में क्या हो रहा है बेटा, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हुआ। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों भी बोन मेरो में ही प्रोड्यूस होता है, बट बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बेटा बोन मेरो में ही होगा, बट टी लिम्फोसाइट माइग्रेट करके कहां पहुंच जाएगा बेटा, थाइमस में। और थाइमस में जैसे ही टी लिम्फोसाइट पहुंचा तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन जो है वो कहां पर होगा बेटा, थाइमस में। इसलिए थाइमस को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थाइमस को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी टी लिम्फोसाइट के लिए एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होने का जो रोल है वो कहाँ पे होगा बेटा, वो थाइमस में ही होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद देखिए लोकेशन और थाइमस कैसे होता है, तो बेटा थाइमस हमने देखे थे, थाइमस एक तो कैसा है बेटा, लोब ऑर्गन है। लोब ऑर्गन के साथ ही साथ कहां प्रेजेंट होता है बेटा, हार्ट, नियर द बीनीथ ऑफ ब्रेस्ट बोन। ओके, यहाँ पे थाइमस जो है क्या होता है बेटा, लोकेटेड होता है। उसके बाद बेटा देखिए बर्थ के टाइम पे तो ये लार्ज होता है, बट धीरे 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 क्या होता है बेटा, इसका साइज जो है रेड्यूस होते जाता है। ये हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम भी स्टडी की है। ओके, मींस एज जो होता है प्यूबर्टी तक के, तो ये उस टाइम पे क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल साइज में हो जाता है। ओके, हर्ष बेटा क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, अगेन क्वेश्चन करो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखे बेटा, एक तो रेड बोन मेरो और दूसरा क्या देखे हमने, थाइमस। दोनों का रोल क्या है, एक्ट कर रहे हैं एज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ये जो है कहां पे हो रहा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद बेटा लिम्फोसाइट माइग्रेट कर रही है, कहां पे माइग्रेट कर रही है बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पे क्या होगा बेटा, फाइनली एक ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे फॉर्म होगा जिसकी हेल्प से फाइनली क्या होगा, लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो अभी देखो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है बोन मेरो एंड थाइमस जो है, ये एक प्रोवाइड करते हैं क्या चीज, माइक्रो एनवायरनमेंट, किसके लिए बेटा, टी लिम्फोसाइट। जहां पे क्या होगा बेटा, थाइमस, थाइमस में क्या हो रहा है, टी लिम्फोसाइट, और बोन मेरो में क्या हो रहा है बेटा, बी लिम्फोसाइट। तो बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट का क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट और मेचुरेशन होगा, और थाइमस में क्या होगा बेटा, टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन होगा। ओके, समझ में आ गया। ये पार्ट बेटा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है एग्जाम में, बट आपको याद रखना है, बोन मेरो ऑल बोन लार्ज बोन्स जो होती है बेटा वहां पे प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, फिर देखिए बेटा स्प्लीन जो होता है, देखिए स्प्लीन दिख रहा है बेटा आपको इस डायग्राम में, कहां पे प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे, ये देखो ये स्प्लीन है। ये जो स्प्लीन है ये कैसा बेटा, एक लार्ज बीन के समान एक ऑर्गन है, ठीक है, जहां पे भी बेटा लिम्फोसाइट और साथ ही साथ फैगोसाइटिक सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये एक्ट कैसे करता है बेटा, फिल्टर ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड की फिल्ट्रेशन, साथ ही साथ इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का कलेक्शन होता है। साथ ही साथ जितने भी जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको क्या करता है बेटा, ये इनगल्फ कर जाता है, फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, ठीक है, ट्रैप कर लेता है ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। साथ ही साथ लार्ज रिजर्वेयर ऑफ आरबीसीज जो है स्प्लीन को ही कहते हैं। कुछ लोगों के चैट में क्वेश्चन आए, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा। हाँ बेटा, गुड हर्ष, हाँ ऐसे ही होता है, वेरी गुड ईश्वरी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है स्प्लीन को ही कहते हैं।
ओके सुप्रिया स्प्लीन, बेटा क्वेश्चन क्या पूछे नहीं समझ में आया। एवेंजर ऑफ आरबीसी, ओके बेटा गुड बेटा सुप्रिया, गुड, याद है आप लोगों को यानी, गुड बेटा। लिम्फ नोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा अभी हम लोग। तो देखिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स जो स्टडी कर रहे हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम का हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा बहुत स्टडी किए, जिसमें लिम्फ नोड का स्टडी किए थे। एक सॉलिड स्ट्रक्चर मासेस ऑफ टिश्यूज मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो मासेस ऑफ टिश्यूज जो है बेटा जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोकेटेड होता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जहां पर क्या चीज बेटा, मासेस ऑफ टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, लिम्फ नोड। क्या कहलाता है, लिम्फ नोड। ओके, और लिम्फ नोड भी जो है इसका रोल क्या है, लिम्फ नोड का भी बेटा रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर एंटीजन्स यदि प्रेजेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजन्स जो है उसको क्या करेगा बेटा, ये ट्रैप करेगा, और ट्रैप करते ही फाइनली जो है क्या करेगा, ये किल कर देगा। किसे किल करेगा बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके ओके ठीक है बेटा गुड, ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो लिम्फ नोड का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लिम्फ नोड में हमने क्या देखे बेटा, एंटीजन जो है इसे क्या कर रहा है, ये ट्रैप कर रहा है, ये हम लोगों ने देखे थे। फिर इसी के साथ साथ बेटा लिम्फ नोड जो है, जो कि क्या चीज, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, क्या चीज, ये जो प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ लिम्फ, लिम्फ मीन्स क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारा ब्लड है, ब्लड जो होता है यदि हम देखें तो ब्लड जो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे क्या है, रोटेट हो रहा है, उसी के साथ साथ लिम्फ की यदि हम बात करें तो कलरलेस फ्लूइड होता है। ब्लड जो होता है कैसा होता है बेटा, रेड कलर का दिखाई देगा, रेड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हेलो, हम लोगों ने देखे थे किस तरह से जो घास, सूखी हुई घास जो होती है उसके कलर को क्या कहते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, याद होगा, हेलो, याद है किसी को, पेल येलो कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर, वेरी गुड मानव, स्ट्रॉ कलर जो है, ठीक है। बट लिम्फ की यदि हम बात करें तो लिम्फ जो है वो कैसा होता है बेटा, लिम्फ जो है, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है बेटा, वाटरी फ्लूइड होता है लिम्फ, जिसका रोल क्या होता है, लिम्फ का जहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या चीज बेटा, लिम्फ में लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिसका रोल क्या है, जहां पे लिम्फ, लिम्फोसाइट क्या करेगा, फाइनली जितने भी पैथोजेंस है उसको क्या करेगा, ये किल कर देगा। वाटरी फ्लूइड लिम्फेटिक टिश्यू, वेरी गुड जानवी, गुड डिम्पल, गुड प्रगति, गुड साहिल। ओके चलो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, जस्ट वेट, किसके क्वेश्चन आए, और ओके गुड बेटा, ओके 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 ठीक ठीक, हाँ ओके। फिर यहाँ पे देखिए बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग, एंटीजन जो है, लिम्फ नोड जो है एंटीजन को क्या कर रहा है बेटा, ट्रैप कर रहा है। ट्रैप करने के बाद फाइनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए बेटा, एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फ नोड ने क्या किया, एंटीजन को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट होने के बाद फाइनली लिम्फोसाइट क्या होगा बेटा, उस एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा, देन हमारे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स देगा। इम्यून रिस्पॉन्स मींस कैसे होगा, तो देखो बेटा अभी थोड़ा सा एक डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। तो देखो बेटा जैसे कि सपोज ये हमारा बॉडी है, अब हमारे बॉडी में जगह जगह पे जैसे इस तरह से क्या बेटा, मासेस ऑफ टिश्यूज जो है प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कहलाता है बेटा, लिम्फ नोड। ठीक है, अब जैसे ये लिम्फ नोड है, सपोज कोई पैथोजन हमारे बॉडी में हैंड्स में यहाँ पर आया, तो यहाँ पे आपको देखना थोड़ा सा स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन दिखेगा। क्या किया बेटा, इसने इस एंटीजन को पकड़ के अपने तरफ खींच लिया, इधर से लिम्फोसाइट को उसने लेके आया, और फाइनली यहाँ पे उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको मार देगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है रोल प्ले होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया बेटा ये तीनों भी पॉइंट्स। बेटा हर्ष ये ऑलरेडी मैं बताया हूँ, बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आपके डाउट्स को हम देखते बाद में। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिम्फोसाइट जो है ऑल्सो लोकेटेड कहां पर होता है बेटा,
लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, कहां कहां पर? एक तो हो गया बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जिसे कॉमनली क्या कहते हैं बेटा? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं बेटा माल्ट, MALT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका फुल फॉर्म के टर्म में एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि माल्ट क्या होता है। ओके, माल्ट क्या है बेटा? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारे बॉडी में यदि हम देखें तो कितना बेटा 50% जो होता है, कितना बेटा 50% जो है लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट होता है बेटा माल्ट के फॉर्म में। ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा आज का हमारा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट वाला पार्ट आएगा, ये तो टोटल थ्योरी है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से इसी टाइप से आएंगे, इसलिए डायरेक्टली मैं एनसीईआरटी का ही पार्ट यहाँ का आप लोगों को बता रहा हूँ। इन एडिशनल टू एनसीईआरटी इसके बाद के पोर्शन में आएंगे, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंसेप्ट जो है आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो वो सारा पार्ट में आप लोगों को वहाँ पे बताऊंगा। मीटिंग बेटा लॉग है, किसी को रिज्वाइन करना है तो परमिशन लेंगे, ठीक है। और जो भी पर्सन बेटा अननोन नेम से ज्वाइन हुआ है, एक बार अपना नेम चेक कर ले, ये रियलमी 3 करके दिख रहा है कोई तो भी। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, तो इसमें बेटा क्या क्या चीज बेटा, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है, जिसमें हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी जो है, मींस इम्यूनिटी हमारे बॉडी में किस तरह से काम करती है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिए। अब हम लोग बेटा वापस से एनसीईआरटी का पार्ट 1, जिसमें ह्यूमन डिसीजेस जो है वो हम लोग देखेंगे। और ह्यूमन डिसीजेस जो है बेटा, जिसमें बेटा कौन कौन सी डिसीज है, ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन डिसीजेस में जो हमें स्टडी करना है, तो यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पॉइंट्स में पहली चीज तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, एक तो नेम ऑफ डिसीज, ये आपको आपका एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। आप आपके जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है डिसीजेस, जो आपके स्टेट बोर्ड में जो दिया हुआ है जो डिसीजेस, ठीक है, तो दोनों भी आप वहां पे फॉलो करके आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक टेबल बनाना है, फ्लो चार्ट नहीं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट डिसीज का नेम आएगा। डिसीज के नेम के बाद बेटा सेकेंड उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो है वो आप लोगों को मेंशन करना है। कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बाद बेटा थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आएगा कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बाद, वो आता है बेटा साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये आपको बताना है, क्या चीज? साइट ऑफ इन्फेक्शन। फिर इसके बाद आता है इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो आप लोगों को ट्रांसमिशन जो है वो कैसे बताना है, कैसे हो रहा है। फिर इसमें एक आता है सिम्टम्स, ये आप लोग बताओगे। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ओके, और उसके लिए कोई डायग्नोसिस है, और फाइनली कुछ ट्रीटमेंट है। तो इतने कुछ पॉइंट्स है बेटा, यदि आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इजीली समझ पाओगे। ओके बेटा, क्लियर हुआ? तो अभी देखिए यहाँ पे पहली चीज तो ह्यूमन डिसीजेस, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए, जो डिसीजेस की यदि हम बात करें तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा बॉडी, बॉडी के ऑर्गन या कुछ सेल्स क्या होंगे बेटा, डिस्टर्ब हो गए। तो वन और मोर ऑर्गन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं, जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा, डिसीज। मींस ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये कॉज हो रहा है ड्यू टू इन्फेक्शंस, हमारा डिफेक्टिव डाइट भी हो सकता है, या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहे हैं। जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जो डिसीज देखे थे, एक तो कंजेनिटल डिसीज देखे थे हम लोगों ने, और एक एक्वायर्ड डिसीज हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। क्या क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने, कंजेनिटल और एक्वायर्ड, एक तो बाय बर्थ जो डेवलप हुआ है, और एक जो आफ्टर दी बर्थ जो डेवलप हुआ है। गौरव बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो आप, कुछ क्वेश्चन है बेटा गौरव, आपका हैंड रेज हुआ था आपका, ओके, ठीक है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने फिर जो एक्वायर्ड डिसीज, एक ऐसा डिसीज जो आफ्टर दी बर्थ डेवलप हुआ है, जिसमें हम लोगों ने एक तो कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज देखे थे। मींस एक ऐसा डिसीज जो इन्फेक्शियस है, और एक जो नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस में कुछ पैथोजेंस, कुछ एंटीजेंस जिनकी वजह से डिसीज हो रहा है।
आप लेट ज्वाइन किए हो आज का स्टार्ट का, ठीक है बेटा, लास्ट में क्लास एंड होने के बाद रिवाइज करा दूंगा। ये मान के चलिए कि अभी हम लोग यहाँ पे ये जो ह्यूमन डिसीज जो पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से जस्ट स्टार्ट हो रहा है एक न्यू पार्ट। इसके पहले मैंने इम्यून सिस्टम पढ़ा है बेटा। ओके, कल्याणी क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, नहीं समझा? कल्याणी, बेटा चैट में टाइम वेस्ट होता है तो आप वॉइस में क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी लोगों को बेटा वॉइस क्लियर है कि मेरा, देखेंगे एक बार। ओके कल्याणी, आपको रिज्वाइन करना है, ठीक है, मैं मीटिंग को अनलॉक कर रहा हूँ, रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये लो अनलॉक कर दिया बेटा, रिज्वाइन करो, बाकी लोगों के साथ क्लियर है। जल्दी से रिज्वाइन करो, बता देना, बाद में अगेन लॉक कर दूंगा मैं। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलो तो यहाँ पे बेटा ह्यूमन डिसीजेस, ये वाला सेक्शंस बेटा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल में। आप उस वीडियो पे जाइए और वो वाला वीडियो बेटा जो डिटेल वाला है, कौन सा क्या डिसीज होता है और किस टाइप्स होते हैं, इन एडिशनल टू एनसीईआरटी हमने देखे हैं, तो उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे बेटा जो डिसीज स्प्रेड हो रही है तो वो कैसे होगी, तो बेटा हो सकता है कि कुछ हमारे फूड जो है वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेशन का मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल जिस स्पून से आप जो है खाना खा रहे हो सकता है कि वो स्पून नीचे गिर गया। ओके, अब नीचे गिरते ही आपने उसको उठाए, विदाउट क्लीन किए अगेन खाना खाने लग गए, तो बेटा जो स्पून है वो क्या हो गया बेटा, आपका कंटामिनेटेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल जिस हैंड्स का आप यूज करते हुए आप यदि मान लो चपाती खा रहे हो, इमीडिएटली किसी का कॉल आया, आपने फोन उठाए, बात कर लिए, विदाउट हैंड क्लीन किए, उसी हैंड से अगेन आप खाना खाने लग गए, तो आपका हैंड भी जो है बेटा वो क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। तो कंटामिनेशन मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट्स या ऑर्गेनिजम्स या किसी भी टाइप के टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो नॉन लिविंग मटेरियल्स वाटर, मिल्क या फूड में भी हो सकते हैं, या फिर हम जो कंटेनर्स जो यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि एक मिल्क का कंटेनर है, हो सकता है कि आपने एक पाउच लेके आए, तो बेटा आप जो मिल्क का पाउच लेके आते हो, ठीक है, या फिर बाहर से जो भी आपको मिल्क लेके आ रहा है, ठीक है, मिल्क मेड, वो आपको मिल्क यदि दे रहा है तो आपका कंटेनर हो सकता है कंटामिनेटेड हो। अब मुझे बताइए जो पाउच लाए हो, ये आपको मालूम है कितनी सारी जगह से घूम के आता है, ये पाउच की जो आउटर सरफेस जो होती है बेटा, यहाँ पे भी मिलियन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कितने लोग सैनिटाइज करते हैं इसे, करता है कोई सैनिटाइज? नो। तो यहाँ पे जितने भी, ठीक है, जो मिल्क जो प्रेजेंट है, मिल्क का जो पाउच है, या फिर नॉट ओनली मिल्क का पाउच, आप जितने भी मार्केट से जो भी, ठीक है, प्रोडक्ट्स लेके आते हो, भले वो डब्बा बंद हो, पैक्ड फूड हो, पैक्ड वहां पे है, लेकिन जो पैकिंग है बेटा, तो पैकिंग की आउटर सरफेस भी तो कंटामिनेटेड हो सकती है। आपको मालूम है कि कैसे आया है? जो आइसक्रीम आप खा रहे हो, आइसक्रीम का ये जो बॉक्स है बाहर से, ये भी तो बेटा कितने सारे बॉक्स में रख के, कहाँ पे फेंक के, कैसे उठा के, कैसे लेके आया गया है, ये भी क्लीन करना चाहिए बेटा हमने तो। और कोरोना हमको ये सारी चीजें सिखा रहा है। ओके, ये कहलाता है बेटा पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी हाइजीन। तो यदि मान लो किसी भी टाइप का कंटामिनेशन किसी भी टाइप के फूड में है, तो उसमें डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है। ओके, फिर नेक्स्ट बेटा ट्रांसमिशन जो डिसीज का हो रहा है, तो डिसीज का ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है बेटा, एक तो डायरेक्ट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में यदि आ गए हम किसी जर्म्स के तो, और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया तो थोड़ी देर पहले मैं जो आपको एग्जांपल्स बता रहा था वो एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आएगा, जिसमें वेक्टर्स भी इसमें आते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते बेटा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। या तो हम इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा, तो हमारा बॉडी जो ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट एजेंट नहीं है, पैथोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किसी ने कफ स्नीज किया है, ठीक है, मिट्टी के कांटेक्ट में जाने से, एनिमल के बाइट करने से, या फिर प्लेसेंटा के थ्रू भी बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है होता है और ट्रांसमिशन हो सकता है। ओके, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, कुछ वेज हैं जिसमें एक तो कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, सॉइल के कांटेक्ट में भी जाने से, क्योंकि सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मिट्टी में ही होते हैं। कोई एनिमल बाइट करते बेटा तो उनके भी जो सलाइवा और जो होता है वहां पे भी कुछ जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह से जो है इन्फेक्शन के चांसेस है।
इन्फेक्टेड पर्सन से बेटा जो डिसीज कॉज होती है, जिसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, साइफिलिस, रिंग वॉर्म और एथलेट फुट। एथलेट फुट जो होते हैं पैरों में जो होते हैं बेटा, बेयर फुट जो यूज करते हैं ना, बचपन में हुआ करते थे हमारे पैरों के फिंगर के बीचों में जो हो जाती थी, वो कहलाता है एथलेट फुट। तो ये डिसीज होती है बेटा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस यदि हम देखें कफ स्नीज की वजह से जो होता है, टीबी होता है, निमोनिया होता है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, वोबिंग कफ, और रिसेंट में हमारा जो भी चल रहा है क्या चीज बेटा, कोविड-19, कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस बेटा आज का नहीं पुराना ही है, सर्दी खांसी वाला वायरस है बेटा ये नॉर्मली वैसे देखा जाए तो, बट ये म्यूटेंट होके आया है अभी। ओके, ये थे डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की हम बात करें बेटा, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होता है कुछ पैथोजन ऑर्थोपोड वेक्टर्स इसमें आते हैं बेटा, वेक्टर की हेल्प से डिसीज होती है, व्हीकल बॉर्न मेथड्स है, ठीक है, एयर बॉर्न, ठीक है, फोमिनेट या ह्यूमन कैरियर्स, इनकी वजह से भी डिसीज हो सकती है। ठीक है, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे कि बेटा फॉर्मिनेट की हम बात करें तो जो कंटामिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं जैसे टॉवेल, क्लॉथ्स, ठीक है, टूथब्रश, जो भी आर्टिकल्स है बेटा, इस पे भी जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एयर या फिर कुछ डस्ट यदि प्रेजेंट है तो इनकी वजह से भी जो है डिसीजेस जो है हो सकती है। ओके, पैथोजेंस जो कि वाटर, फूड, आइस, मिल्क में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी बेटा डायरेक्टली इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बेटा ट्रांसमिशन होता है। अब पैथोजन एक्चुअली डिसीज कॉज कैसे करता है ये अभी हम लोग देखेंगे बेटा। समझ में आ रहा है कि बेटा, हेलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट है, इसके बाद चालू होगा हमारा मलेरिया वाला पार्ट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी से। बेटा आभा, रिद्धि बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी मुझे, कहाँ पर है बेटा? अमृता क्लास में हो गया बेटा? साहिल क्लियर है, अर्नव क्लियर, हर्ष नो डाउट, मेरा ओके, कल्याणी यस सर। चलो आगे बढ़ना है। ओके, दो लोगों से क्वेश्चन किया हूं मैंने, ठीक है, आंसर दे देंगे मुझे। ओके बेटा, क्यों कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या आभा रिद्धि के साथ? बात करने के लिए बोलना मुझे। ओके ठीक है, चलो। अमृता बेटा, आपके लास्ट के डाउट क्लियर हुए क्या? आप क्वेश्चन नहीं पूछे, बीच में जल्दी चले गए थे। अमृता दिखाई नहीं दे रहे मुझे, आप हो क्या, रिस्पॉन्स करेंगे? ओके चलो ठीक। तो बेटा यहाँ पे पैथोजन जो है डिसीज कैसे कॉज करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो डिसीज जो कॉज हो रहा है तो इसमें टू वेज आता है, या तो हमारा टिश्यू जो है डैमेज हो गया हो तो इमीडिएटली बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, और टॉक्सिन्स का बेटा सिक्रेशन हो गया यदि, तो वो टॉक्सिन्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। टॉक्सिन्स दो टाइप के होते हैं बेटा, या तो एक्सोटॉक्सिन होगा या फिर एंडोटॉक्सिन, सेल सरफेस के बाहर या फिर सेल सरफेस के इनसाइड में जो है टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है बेटा, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, तो पैथोजन कैसे कॉज करता है डिसीज, और ह्यूमन डिसीजेस जो है जिसमें कौन कौन से टाइप्स है, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हूं। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के वीडियो पे जाओगे और सारा डिटेल वहां पे आपको मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। फाइनली आज हम फर्स्ट डिसीज जो है बेटा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटोजोन डिसीज, दैट इज मलेरिया। ओके, यहाँ पे बेटा लाइफ साइकिल क्या है मलेरिया का, ठीक है, ये हम देखेंगे, जिसमें इसके टू होस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, और किस तरह से यहाँ पे डिसीज कॉज करता है प्लाज्मोडियम और उसकी कौन कौन सी स्पीसीज है, ये सारी चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा मलेरियल पैरासाइट्स जो ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है बेटा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने के बाद। ये पार्ट आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा। ओके, बट इसमें छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। तो पहले तो बेटा मलेरियल पैरासाइट की हम बात करते हैं, तो मलेरियल पैरासाइट जो है कौन सा बेटा, प्लाज्मोडियम। ओके, मलेरियल पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम, इसका लाइफ साइकिल टू होस्ट से कंप्लीट होता है। ओके, तो अपना लाइफ साइकिल बेटा टू होस्ट मींस इसमें एक तो प्राइमरी होस्ट जो रहेगा, ठीक है, और एक सेकेंडरी होस्ट, एक तो ह्यूमन बींग्स और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इसलिए मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा कहलाता है बेटा, डाइजेनेटिक।
कई लोग स्टूडेंट बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सर ये डायजेनेटिक वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग। डायजेनेटिक मीन्स जब किसी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल टू होस्ट से कंप्लीट होता है। टू होस्ट में प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, मॉस्किटो की टू होस्ट लाइफ साइकिल नहीं है बेटा, किसकी है, प्लाज्मोडियम की। एक तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और दूसरा क्या आ रहा है बेटा, ह्यूमन बींग्स, जिसके थ्रू क्या है ये अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करेगा। तो फीमेल मॉस्किटो की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बेटा देखिए क्या होता है। पहली चीज तो छोटे से कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है क्या बताया मैंने बेटा, एक तो ह्यूमन जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा जो आएगा क्या आएगा बेटा, मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम बेटा इसमें इसकी लाइफ साइकिल की टू फेज होती है, एक तो इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा ये ह्यूमंस में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, मॉस्किटो में होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टू होस्ट है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है जहां पे क्या हो रहा है बेटा, सेक्सुअल फेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ओके, जो कि इसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके टर्म में यदि हम इसे समझेंगे तो मॉस्किटो इटसेल्फ मींस ये इसका क्या हो गया बेटा, प्राइमरी होस्ट, इसको कंसीडर किया गया। फिर इसके बाद बेटा ह्यूमन बींग्स की यदि हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स जहां पे क्या होंगी बेटा, असेक्सुअल फेज, ठीक है, जिसको इंटरमीडिएट होस्ट या फिर सेकेंडरी होस्ट कंसीडर किया गया है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जैसे बाइट करेगा, ब्लड को जब फीड कर रहा होता है तो उसी टाइम पे बेटा ये एक वेक्टर की तरह रोल प्ले करता है और मलेरियल पैरासाइट का एक कैरियर होता है, और इमीडिएटली ह्यूमन बॉडीज में क्या करेगा, उस प्लाज्मोडियम को डायरेक्टली वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो जैसे कि इस डायग्राम में, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम में आप ये देख रहे हो, सबसे पहले फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है बाइट किया, बाइट करते ही बेटा विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम फाइनली जो प्लाज्मोडियम है वो कहां पे पहुंचा बेटा, लीवर के पास। तो यहाँ पे बेटा प्लाज्मोडियम जो है इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है वो कहलाता है स्पोरोजोइड्स। क्या कहलाता है बेटा, स्पोरोजोइड्स जो है ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। तो मॉस्किटो को बाइट करते ही उसका इन्फेक्टिव फॉर्म सबसे पहले ये जाके अफेक्ट करता है लीवर पे। लीवर पे पहुंचते ही बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा असेक्सुअली, वन सेल से टू सेल, टू से अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इस तरह से क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअसली ये ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो करते ही लीवर को ये रप्चर करेगा, रप्चर करते ही वहां पे रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद बेटा ये अब अफेक्ट करेगा कहाँ पे, आरबीसीज पे। तो यहाँ पे बेटा जो प्लाज्मोडियम जो है इसका जो लाइफ साइकिल जो है इसमें ह्यूमंस में, किसमें, ह्यूमंस में यदि हम देखें तो टू फेज आती है, जिसको एक कहते हैं बेटा प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज और सेकेंड होता है पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। प्री मतलब जब आरबीसी के रप्चर हुआ उसके पहले की फेज, जिसको प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज कहेंगे, और पोस्ट मींस ये वाला फेज जिसमें आरबीसी को रप्चर कर रहा है। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज जहां पे लीवर में उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर लीवर को रप्चर करके आरबीसी में आ रहा है, और उसके बाद जो है वो क्या कर रहा है बेटा, आरबीसी को मल्टीप्लाई कर रप्चर कर रहा है मल्टीप्लाई करके। ओके, फिर इसके बाद बेटा ये मेल और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट होता है। देन अगेन जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये मेल और फीमेल गैमेट जो है कहां पहुंच जाएंगे बेटा, मॉस्किटो के गट में। देन वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है, और वंस अगेन बेटा न्यू स्पोरोजोइड्स का फिर से फॉर्मेशन होता है जो कि उसके सलाइवा में पहुंच जाएंगे, और फिर से जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो अगेन जो है वो क्या होगा बेटा, ह्यूमन में स्प्रेड। ओके, अब ये कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक छोटा सा जो मैंने आपको ओवरव्यू यहाँ पे जो बताया, तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे स्टेजेस हम देखेंगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हूं कि जो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है उसके लिए जो है क्या है बेटा, टू होस्ट चाहिए। ठीक है, मलेरिया कैसे हो रहा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जिसकी बेटा 4 स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। तो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है क्या होता है बेटा, स्पोरोजोइड्स होता है। स्पोरोजोइड्स जो है सबसे पहले बेटा ह्यूमंस की बॉडी में पहुंचा। ठीक है, ह्यूमंस में जो स्टेजेस होती है टू टाइप की स्टेज होंगी, एक तो क्या आएगा बेटा प्री
एरिथ्रोसाइटिक फेज, और सेकंड जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। ओके, तो प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज मींस इन्फेक्शन इन लिवर, अब पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज मींस इन्फेक्शन इन आरबीसीज। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज जो है प्लाज्मोडियम का, क्या बताया मैंने, स्पोरोजोइट्स होता है। मॉस्किटो ने क्या किया बेटा, सबसे पहले बाइट किया, रिलीज किया उसका सलाइवा, सलाइवा रिलीज होते हुए कहां पहुंचा बेटा, ह्यूमन के ब्लड में पहुंच गया। ह्यूमन के ब्लड में जैसे ही पहुंचा, फाइनली सलाइवा जो है उसी टाइम पे 1000 ऑफ स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए कहां पे पहुंचेंगे बेटा, लीवर पे पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जैसे लीवर पे पहुंचे विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, पैरासाइट्स जो है यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू लीवर सेल में क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, रिप्रोड्यूस कर रहा है। फाइनली लीवर सेल को ब्रस्ट किया, रिलीज हुआ, कहां पहुंच गया बेटा, ह्यूमन ब्लड में। ब्रस्ट करते ही, रिलीज होते ही ह्यूमन ब्लड में पहुंचेगा। और अब फाइनली क्या करेगा बेटा, जो ब्लड सेल में जब इंटर करेगा तो फीड करता है हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन जिसमें एक हीम ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, ग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहुंचा, और फीडिंग स्टेज जो होती है बेटा इसे कहते हैं ट्रोफोजोइड्स। याद रखना बेटा, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड जो कि बेटा प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। क्या चीज, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज जो है उसे क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोजोइड्स। और फीडिंग स्टेज जो होती है प्लाज्मोडियम की वो कहलाती है ट्रोफोजोइड्स। ट्रोफोजोइड्स कब कहेंगे, जब ये ब्लड सेल्स को, आरबीसी को, उसमें जाकर के हीमोग्लोबिन को जब फीड करेगा तो उस टाइम का स्टेज जो है ये कहलाता है क्या चीज बेटा, ये कहलाएगा फीडिंग स्टेज। ओके, चलो देखते हैं यहां तक का प्रोसेस जो है एक्चुअली कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि मॉस्किटो बाइट किया बेटा, इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। बाइट करते ही बेटा क्या किया इसने, स्पोरोजोइड्स जो है विद द हेल्प ऑफ उसके सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये स्पोरोजोइड्स है फाइनली ह्यूमंस में पहुंचे विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ये ट्रांसपोर्ट होंगे, लीवर में जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अभी इस तरह से क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होते ही क्या होगा बेटा, अभी लीवर सेल को रप्चर करेंगे। इतना पार्ट समझ में आया बेटा, लीवर पे पहुंचे, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, थोड़ा सा स्टेजेस इन ह्यूमंस बीइंग्स जो है ये और हम समझ लेते हैं। ठीक है, लीवर पे जाने के बाद मल्टीप्लाई करके उसको रप्चर करके बाहर आए, बाहर आते ही आरबीसी को रप्चर किए, हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे ब्रेक हुआ हीम और ग्लोबिन पार्ट में, ब्रेक होने के बाद बेटा ग्लोबिन पार्ट जो होता है, जो प्रोटीन है बेटा, वो प्रोटीन है ऑब्वियसली वो खा लेगा, वो यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, हीम जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ये तो हमने लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। जो डिपोजिट हो जाता है किस फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ हीमोजोइन। हीमोजोइन बेटा एक सब्सटेंस है जो आरबीसी से सिक्रेट होता है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। आपने देखे ना, मलेरिया में ठंड लग के बुखार आता है, तो वो बेटा किसकी वजह से होता है, तो एक सब्सटेंस, केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं बेटा हीमोजोइन। किसकी वजह से आ रहा है बेटा, ये हीम, जब उसको डिपोजिट कर दिया जाता है। तो इस स्टेज का नाम है बेटा, क्या कहलाता है, सफर डॉट स्टेज। ये याद रखोगे बेटा। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग खा लिया आपने अभी सारा कुछ उसने, तो यहाँ पे बेटा अगेन ये पैरासाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एक बार लीवर में किया था बेटा इसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी ये आरबीसी जो खा पी लिया तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी मिल गई ना, तो फिर से जो अगेन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आगे की स्टेज मतलब जो कहलाएगा क्या चीज, मीरोजॉइड्स स्टेज कहलाती है। मींस यहाँ पे ये अरेंज होगा किस तरह से बेटा, पेटल्स। ठीक है, अब लोटस फ्लावर जिसे रोजेस स्टेज कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा मीरोजॉइड्स। आरबीसी को अभी मीरोजॉइड्स जो है ब्रस्ट करेंगे, और ब्रस्ट करते ही ब्लड से अब रिलीज हो जाएंगे। बेटा ये इतना पार्ट एक बार रीड कर लो जो यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आगे एनिमेशन में समझते हैं ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखना है, एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर। यदि मेरा पढ़ाया हुआ ये आज का पार्ट आपको समझ में आता है तो एनसीईआरटी पढ़ो,
सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कुछ बाउंसर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो बेटा वेरी यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। एम ऑडिबल बेटा? क्लास में है सभी लोग? बोर तो नहीं हो रहे हो? लेक्चर फास्ट तो नहीं हो रहा है बेटा? डायरेक्ट बेटा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? घुमा फिरा के बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तेजस्विनी, मीरोजॉइड्स फिर से बताना है। ओके बेटा। श्रुतिका, यस सर, नो प्रॉब्लम। रुतिका, नो सर। ओके बेटा। रुचिका, ओके ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, देखिए सिंपल स्टेप याद रखना है। मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करते ही स्पोरोजोइट्स उसका इन्फेक्टिव फॉर्म ह्यूमंस में आया, ह्यूमंस में आते ही बेटा लीवर पे पहुंचा, लीवर पे जाते ही उसने इन्फेक्शन किया, लीवर पे मल्टीप्लाई किया, सेक्सुअल रप्चर करके बाहर निकल गया, बाहर निकलते ही आरबीसी में पहुंचा, आरबीसी में उसने क्या किया, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद हीमोग्लोबिन को तोड़ा हीम में और ग्लोबिन में, ग्लोबिन को खा लिया पी लिया उसने, हीम को तोड़ दिया किसमें, हीमोजोइंस में। जब खा लेगा पी लेगा तो वो और असेक्सुअल ग्रो करेगा। अब आरबीसी को क्या कर लेगा बेटा, ये रप्चर कर देगा, रप्चर करते ही अब क्या होगा बेटा, फाइनली आरबीसी से यहाँ से बाहर आ गया। बाहर आते ही बेटा यहाँ पे जो स्टेज बन रही है, पहले क्या था मीरोजोइड्स, फिर क्या था ट्रोफोजोइड्स, फाइनली क्या आएगा, सॉरी पहले क्या था स्पोरोजोइड्स, फिर क्या बना ट्रोफोजोइड्स, और फिर फाइनली उसके बाद जो स्टेज आएंगी वो क्या कहलाएंगी, मीरोजोइड्स। मतलब उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, जैसे लार्वा होता है फिर एडल्ट आता है, जैसे हमारे इसमें एक बच्चा होता है फिर एक बड़ा होता है, तो अलग अलग जो स्टेज आती है ना, तो इस तरह से बेटा उसका डेवलपमेंटल स्टेज को हम कहते हैं। ओके, तो इस तरह से बेटा मीरोजोइड्स फाइनली ब्लड से रिलीज हो जाएंगे। देखो बेटा कैसे हो रहा है, लीवर में रप्चर कर रहा था उसने, है ना, लीवर में मल्टीप्लाई किया, रप्चर करके बाहर आया, लीवर को मल्टीप्लाई किया, रप्चर करके बाहर आया, ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, ये मीरोजोइड्स। समझ गए? अगेन आरबीसी में पहुंचा, ठीक है, आरबीसी में जाते ही क्या किया इसने, हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया, ब्रेक करते हुए फाइनली क्या होगा बेटा, इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो क्या कहलाता है, ट्रोफोजोइड्स। ठीक है, तो ये रिंग लाइक कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा, ट्रोफोजोइड्स। ये याद रखोगे आप लोग। किसी के डाउट आए हैं देख लेते हैं। साहिल बेटा हर टाइम पे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है साहिल। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए आरबीसी ब्रस्ट हुआ, पैरासाइट रिलीज होगा, अगेन न्यू ब्लड सेल्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद फिर बेटा मीरोजोइड्स अभी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, गैमेटोसाइट्स में। अब यहाँ पे बेटा मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे इस स्टेज को कहेंगे बेटा गैमेटोसाइटिक स्टेज, जो माइग्रेट होगा, ठीक है, डिफरेंट हमारा ब्लड वेसल्स में, स्किन में, ठीक है। और फाइनली जब अगेन मॉस्किटो जब सक करेगा किस चीज को बेटा, उस ब्लड को, तो पैरासाइट जो है जो कि ह्यूमन बॉडी में फॉर्म हुआ है वो वहां से कहां पहुंच जाएगा बेटा, मॉस्किटो की बॉडी में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच गया, मॉस्किटो के बॉडी में। तो देखो रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ट्रोफोजोइड्स। इसके बाद की जो स्टेज है बेटा वो साइजोंट स्टेज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ये साइजोंट स्टेज कहलाती है। ओके, यहाँ पे देखो अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, हो रहा हो रहा है, इस तरह से मीरोजोइड्स फॉर्म हो रहे हैं, रप्चर हुए, आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकले। दोनों स्टेज में बेटा मीरोजोइड्स कह सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन अब ये जो है आगे दूसरे आरबीसी को रप्चर कर सकते हैं, और अगेन ये क्या है बेटा, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और मेल और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट होंगे तो जो गैमेट्स है वो मॉस्किटो के गट में जाएगा, जो वहां पे जाने के बाद क्या करेगा बेटा, ये फाइनली इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट्स जब बने तो मॉस्किटो के गट में जाते ही वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ इनका देखने को मिलेगा। ओके, अभी हम लोग असेक्सुअल फेज जो है वो समझ रहे हैं। बेटा ये सारा प्रोसेस जो है अभी हम लोग देख रहे हैं डिपेंड करता है बेटा कौन सा पैरासाइट का इन्फेक्शन है। मींस 8 से लेके 14 डेज, 8 to 14 डेज जो है,
उसके बाद सिम्टम्स दिखना चालू होते हैं बेटा। ठीक है, 4 स्ट्रेन है, उस पर डिपेंड करेगा। लियांशु बेटा मैंने यहाँ पे आपको जो बताया, देखिए सबसे पहले आया स्पोरोजोइट्स, याद रखना है क्या बताया मैंने, स्पोरोजोइट्स। क्या किया इसने, लीवर को अफेक्ट किया, लीवर को अफेक्ट करने के बाद लीवर को तोड़ा, लीवर को तोड़ने के बाद आरबीसी को अफेक्ट किया, आरबीसी को अफेक्ट करने के बाद फिर वहां से मीरोजोइट्स जो बने वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद दूसरी आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, और इसी तरह से कुछ आरबीसी में कुछ जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट फॉर्म होगा, जो आगे चल के बेटा मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे, जिनका फ्यूजन होगा कहाँ पे, मॉस्क्यूटो में जाके। ओके, मॉस्क्यूटो में जाते ही फ्यूज होके क्या करेंगे बेटा, अगेन रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली, और फिर से क्या होगा बेटा, न्यू जो है स्टेज देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे अगेन स्टेजेस अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो में कैसे होता है ये हम समझेंगे। अभी तक के हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स जो होता है, तो ह्यूमन में मॉस्क्यूटो का लाइफ साइकिल कैसे होता है ये हम लोगों ने देखे, मॉस्क्यूटो का नहीं सॉरी किसका बेटा, प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम जो है इसका लाइफ साइकिल ह्यूमंस में कैसे होगा ये हम लोगों ने देखे। अब ह्यूमन के बाद सेम लाइफ साइकिल अब हम लोग जो देख रहे हैं कहाँ देखेंगे बेटा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो में। ओके बेटा, ह्यूमन वाला सभी लोगों का क्लियर हो गया, हेलो रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से बेटा। ह्यूमन में मलेरियल पैरासाइट कैसे अफेक्ट करता है ये हमने देखे अभी, क्लियर है सभी लोगों के। लियांशु ओके सर, अनिकेत, टीसा, मेरा बहुत फास्ट चैट जा रही, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बेटा, चलो वेरी गुड, सभी का क्लियर है। अडवेट बेटा, एडवेट आरबीसी को रप्चर करने के बाद दूसरे आरबीसी को रप्चर करेगा तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, अगेन एंड अगेन सारी आरबीसी को रप्चर करते जाएगा बेटा वो। ओके कलश बोलो बेटा क्या डाउट है। हाँ बेटा वहां पे काउंट चेंज हो जाएंगे हमारे बॉडी के। कलश क्या डाउट है बेटा, पूछो जल्दी से। एडवेट क्लियर हुआ बेटा आपका। सर वो जो मॉस्क्यूटो ह्यूमन में इंटर करेंगे, मॉस्क्यूटो नहीं बेटा प्लाज्मोडियम। हाँ आगे क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। वॉइस में दूं क्या बेटा, मैं आपको एक्सेप्ट कराऊं क्या, चैट में टाइम लग रहा होगा तो पूछो जल्दी, अदरवाइज हैंड रेस करो। आरबीसी के काउंट्स कैसे बढ़ेंगे बेटा, आरबीसी तो रप्चर होते जा रही है। डब्ल्यूबीसी, हाँ बेटा डब्ल्यूबीसी के काउंट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि डब्ल्यूबीसी उसको मारने के लिए आएगा वहां पे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। ओके तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जो है, तो इसमें पहली चीज तो बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा प्लाज्मोडियम का, ठीक है, और वो भी कहाँ पे टेक प्लेस इन मॉस्क्यूटो स्टमक, याद रखना बेटा कहाँ पे होता है, मॉस्क्यूटो के स्टमक में। ओके बेटा ल्यूकेमिया बेटा ये कैंसर कंडीशन होती है बेटा, वो अलग टर्म हो गया। डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ना, ल्यूकेमिया वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है जो कैंसर कहलाती है, वो एक अलग टर्म हो गया, इस टर्म में हम नहीं समझेंगे। डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल रेंज से थोड़ा रेंज ज्यादा मिलता है, मींस वो पैथोजन को मारने के लिए वहां पे काम कर रहा है। ओके अब देखिए बेटा, अब फाइनली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है इनका आपस में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद बनेगा जायगोट। इस कंडीशन को कहते हैं बेटा ऊकाइनेट्स। ओके इलोंगेटेड हुआ, ठीक है, क्या कहलाएंगे, ऊकाइनेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे देखिए, तो अभी फाइनली ठीक है, ये जो है वॉल ऑफ द स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो वहां से मूव करेगा, मूव करते ही जो ऊकाइनेट्स जो है आगे चल के चेंज हो जाएगा और फाइनली स्टमक की सरफेस पे आएगा, और ये क्या कहलाएगा बेटा, oocyst, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, ठीक है, जो आगे चल के स्पोरोजॉइड्स बनाएंगे। तो oocyst जो होता है मतलब इस तरह से एक बंच होगा जिसके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे बेटा, स्पोरोजॉइड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। देन ये ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट होने के बाद ये बाहर फाइनली क्या होगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। तो oocyst जो है बेटा ये क्या कर रहा है, स्पोरोजॉइड्स फॉर्म कर रहा है, जो मॉस्क्यूटो की जो कैविटी होती है हिमोसील, वहां पे क्या कर देगा, इसे रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद फाइनली माइग्रेट होगा कहाँ पे बेटा, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्क्यूटो,
और फिर से प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो बेटा इस एनिमेशन में आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो ब्लड सक कर रहा है मॉस्किटो, ब्लड सक करते ही मॉस्किटो के गट में मेल और फीमेल गैमेट जो है क्या हुआ बेटा, पहुंच गए। पहुंचते ही ठीक है, ये डिप्लॉयड एक जाइगोट फॉर्म हुआ जो कि उसके स्टमक में यहाँ पे oocyst बना, जिसके अंदर क्या फॉर्म होंगे बेटा, oocyst के इनसाइड में बताया मैंने आपको, ठीक है, स्पोरोजोइट्स। अभी ये फाइनली कहाँ पहुंच गया बेटा, मूव करते हुए मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अगेन मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो वो वापस से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा मॉस्किटो का लाइफ साइकिल होता है। अगेन एनिमेशन रिपीट हो रहा है, देख लो बेटा क्या हुआ। मेल फीमेल गैमेट पहुंचे मॉस्किटो में, फिर यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होके oocyst बने, फाइनली क्या हुआ बेटा, जायगोट स्टेज यूकार्योट्स कहलाती है। उसके इनसाइड में क्या होता है, oocyst, जहां पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स फिर से कहां पहुंचेंगे, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। जब ये बाइट करेगा तो बाइट करते ही फाइनली मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मॉस्किटो को भी तो मलेरिया हो रहा है बेटा। ओके, मॉस्किटो को हार्म कुछ भी नहीं हो रहा है। मॉस्किटो के बॉडी में सिर्फ वो क्या हो रहा है बेटा, वहां पे वो पैरासाइट सिर्फ ग्रो कर रहा है, एक मीडियम है पैरासाइट की ग्रोथ करने के लिए। ओके, चलो और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। अब स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम बेटा, जैसे पहले बताया था, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये 4 स्पीसीज जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब 4 स्पीसीज के बारे में थोड़े थोड़े कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कैसे होता है। तो कॉमन इंडिया में जो मलेरिया कॉज कर रहा है बेटा, वो है बेटा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसका बेटा इंक्यूबेशन पीरियड हम देखें तो नियर अबाउट 14 डेज के आसपास जो है इंक्यूबेशन होता है। ये बिगिन जो है ये कॉज करता है बेटा क्या चीज, टर्सेरियन मलेरिया। हर 3 दिन के बाद एक साइक्लिक फीवर आपको होगा, ठीक है, आपने देखे होंगे। फीवर जो है 48 आवर्स के बाद जो देखने को मिलता है, ठंड लग के जो बुखार आता है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। ओके, सेकेंड आता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की यदि हम बात करें तो बेटा एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्पीसीज है, हमारे इंडिया की कुछ जगह पे देखने को मिलती है। 12 डेज में ही ये अपना असर दिखा देता है, ठीक है। इसमें भी बेटा हर 3 दिन के बाद जो है बुखार जो है देखने को मिलेगा। और जनरली ये मैलिग्नेंट टर्सेरियल मलेरिया जो है कॉज करता है। ब्रेन में मलेरिया हो जाता है ना, बहुत ही ज्यादा सीरियस डिसीज जो है देखने को मिलती है। ओके, किसकी है ये, प्लाज्मोडियम मलेरी की। अभी हम लोग कौन सा देखे हमने, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अभी हम लोग थर्ड स्पीसीज देखेंगे, कौन सा, प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी जो है ये यदि हम देखें तो जनरली जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, अफ्रीका, श्रीलंका और कुछ पार्ट इंडिया का यदि हम देखें तो वहां होता है। इसका लाइफ साइकिल, जैसे थोड़ी देर पहले आपके जो डाउट्स आ रहे थे, तो इंक्यूबेशन पीरियड बेटा इसका 28 डेज होता है। मॉस्किटो ने बाइट कब किया और मलेरिया कब होगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कल हमको मॉस्किटो ने काटा था आज मलेरिया हो गया। 72 डेज या फिर हर 4 दिन के बाद बेटा फीवर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको क्वार्टरन मलेरिया कहते हैं, ठीक है। ए और लास्ट है बेटा प्लाज्मोडियम ओवेल। बहुत ही कम स्पीसीज जो है देखने को मिलती है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। जनरली बेटा ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका, वहां पे देखने को मिलेगा। 14 डेज में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और ये भी जो है मिड टर्सेरियन मलेरिया जो है बेटा कॉज करता है। ओके, किसी के कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें देखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, पहले देख लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा किसी के कुछ डाउट है, क्लियर है यहाँ तक के? बाकी लोगों के डाउट मैंने ऑलरेडी वैसे क्लियर करवा दिया हूँ।
जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ओके ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड गुड। हमेरा, तेजस्विनी, आभा, जानवी, मृणाली, ईश्वरी, हर्ष, लियांशु, ओके बेटा ठीक, गुड। चलो ओके, सिम्टम्स, कंट्रोल, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये भी बचा है, ये भी हम लोग देखेंगे बेटा अभी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो सबसे पहले बेटा अभी हम लोग सिम्टम्स जो है ये हम समझेंगे। तो सिम्टम्स में पहली चीज तो पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं जनरली 14 डेज जो है उसके आसपास मॉस्किटो के इन्फेक्शन करने के बाद, ठीक है, जो है जैसे ही बाइट किया बेटा इन्फेक्शियस मॉस्किटो, तो 14 डेज के आसपास जो है इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। हेडेक होता है बेटा, मस्कुलर पेन देखने को मिलता है, ठीक है, थोड़ा ठंड लगता है और स्लीपनेस से प्रॉब्लम जो है जनरली देखने को मिलती है। ये कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि आप जानते हो बेटा जनरली ठंड लग के बुखार आता है बेटा, और फीवर जो है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जो है पहुंच जाता है यदि मलेरिया हुआ है तो। ओके, पसीना जो है बहुत ज्यादा आता है, सडनली बेटा टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाएगा, फिर अगेन इसी तरह से 48 आवर्स में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बेटा। ओके, तो ये है बेटा कुछ जो सिम्टम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा कंट्रोल की यदि हम बात करें तो कंट्रोल तो बेस्ट यही है बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट होने दिए या फिर पहले से ही बेटा हम अपने आप में ऐसा रखें जिसके वजह से मॉस्किटो या तो बाइट नहीं करे और प्लाज्मोडियम का स्पीसीज हमारे बॉडी में ना पहुंचे, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट सारे अवेलेबल है, मॉस्किटो नेट का आप यूज कर सकते हैं, गैम्बोसिया फीस जो होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट है जो मॉस्किटो के लार्वी को जो है खाता है बेटा, तो वो उसका प्रिवेंशन है। तो गैम्बोसिया फीस जैसे मैंने बताया जो लार्ज ड्रैगन फ्लाइज होता है, ठीक है, या फिर इंसेक्टिवरस प्लांट जो होता है जैसे एट्रिकोलेरिया जो है प्लांट, ये प्लांट जो बेटा इंसेक्टिवरस प्लांट है, इसका यूज यदि करेंगे तो इंसेक्ट को खा जाएगा, तो फाइनली या फिर डक जो है मॉस्किटो के लार्वी को खा लेता है, तो इनका यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से फाइनली मॉस्किटो को प्रिवेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें बेटा तो लास्ट टाइम मैंने आपको चिनकोना प्लांट जो बताया था बेटा, है ना, इंडिया के पास जो चोरी करके लाया गया था, ऐसा बताया था ना, क्विनीन उसमें होता है एक, जिससे मलेरिया के ड्रग जो है बेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बार्क से, ठीक है, और कुछ एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका यूज किया जा सकता है बेटा, ठीक है, जिसकी हेल्प से फाइनली, अब ये ऐसा नहीं कि ड्रग का नाम बता दिया तो आप आपकी मर्जी से फील करो मलेरिया हो गया और खा लो, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। इसलिए जनरली आप देखना किसी भी बुक में ज्यादातर ड्रग्स के नाम जो है बहुत कम ही शो होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स है बेटा जो मलेरिया के अगेंस्ट जो है यूज की जाती है, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेटा मलेरिया का लाइफ साइकिल, प्रिवेंशन, कंट्रोल, ये सारी चीजें स्टडी किए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ह्यूमन डिसीजेस अभी हमने चालू किए, तो आगे के जो कुछ डिसीजेस है बेटा एनसीईआरटी ने सिर्फ एक एक दो दो लाइन में खत्म कर दिया है, थोड़ा सा वहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स है जो कि पास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अब तक जो पढ़ाया मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसके क्वेश्चंस पूछूंगा मैं कल। सैटरडे आपका अगेन एक लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें बेटा बायोटेक के एप्लीकेशन और प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस रह गए थे। संडे आपका ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें बेटा बायोटेक के दोनों भी जो चैप्टर्स हैं और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आपका होने वाला है। इमीडिएटली आपका रिजल्ट्स भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, और आप देख पाओगे आपका जो भी रिस्पॉन्स है और किस तरह से आपका स्टडी हुआ है। तो बी रेडी बेटा, अलग अलग तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों की यहाँ पे जो कोशिश है वो जारी है। आप लोग भी अपना अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होता है आप इमीडिएटली पूछिए और अपने सारे डाउट जो है उसको क्लियर कीजिए और सॉल्व कीजिए। अभी जिसके डाउट है बेटा आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास को लीव कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक है। tiny.cc पे सारे अपडेट्स अवेलेबल है बेटा, लास्ट लेक्चर के पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है, और न्यू लेटेस्ट और भी कुछ वहाँ पे डीपीएस जो है मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, ओके। कल्याणी का डाउट आया है, क्लियर करा देते हैं।
हाँ बेटा, मैकेनिज्म सेम होंगी कल्याणी, दोनों भी इसमें। क्वेश्चन बेटा कौन सा था एडवर्ट, फिर से पूछो, चैट बहुत ऊपर चला गया है। ओके गौरव, अभी मैं आपको लेक्चर का स्टार्टिंग पोर्शन में रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा मानव कहाँ से आप आए? ओके बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।